तो यहाँ पे देखो, हमसे पूछा यहाँ पे इसने स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे कुछ इस तरह से। जो भी हमारे पास ये ग्रुप टेस्ट है, उनका सिर्फ आपको क्या लिखना होता है, इफेक्ट। जैसे कि हमारे पास CH3 का क्या इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आए। ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे भी है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का याद ही रखना है बेटा अपने को, है ना। कल भी अपन बात किए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे 3 ये ग्रुप हैं। इनका होता तो इनके पास लोन पेयर है, बट हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, इनका माइनस आए। और दूसरी बात ये, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे तो वैसे भी अपन प्लस एम या माइनस एम की बात ही नहीं करते, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, माइनस आया। CN का क्या होता है बेटा, माइनस एम। CN का स्ट्रक्चर होता है ये, CN का क्या होगा, माइनस एम। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो आई इफेक्ट की अगर हम बात करें, प्लस वाला, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। माइनस आएगा क्या मतलब होता है, माइनस आएगा मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ली, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ली, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, है ना। और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा इंक्रीज होगा, यस और नो, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ किए तो जो पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा इंक्रीज होगा। सिर्फ अपने को देखना होता है, आंसर कर देना आप इसके बेसिस पे, ठीक है। ऐसे तो लिखना होता है, ये ट्रिक भी है इसकी, ठीक है, कि आप डायरेक्शन इस तरह से अरेंज कर दो, और इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो चार्ज अगर कम हो रहा है तो वो होगा स्टेबल, तो यहाँ पे हम बताएंगे ए, फिर बी। ए में सबसे चार्ज क्या होगा, सबसे कम हो गया इसमें, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल। बी में भी चार्ज बढ़ रहा है, सी में भी चार्ज बढ़ रहा है, मतलब क्या, जो ये ग्रुप है हमारे पास, क्लोरीन और CN-, ये इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। बट इसमें ज्यादा अनस्टेबल कौन सा कर रहा है, सी वाला, तो सी वाला ज्यादा अनस्टेबल है किससे, बी से, ठीक है। और बी कम स्टेबल हो जाएगा फिर किससे, ए से, ठीक है। नेक्स्ट कोई डाउट है, साथ ही साथ पूछते रहे, अपन बस वही डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट में भी बात किए थे, रेजोनेंस में भी बात किए थे, किसकी, कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल है, हमारे पास अगर कोई फ्री रेडिकल है, तो बिहेव सेम लाइक अ कार्बोकेटाइन, दे बिहेव सेम लाइक अ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये CH3 इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा, और यहाँ पे भी ये CH3 इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है। दोनों ही सर केस तो में, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में तो आपस में कंपेयर नहीं करेंगे ना बेटा। कंपेयर करने के लिए एक सर्टेन उसकी बात देखते हैं अपन, मतलब कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना आपके पास। जैसे कि कंपेयर आप किस में कर सकते हो, एक कार्बोकेटाइन को दूसरे कार्बोकेटाइन से, इस तरह से, ठीक है। ऐसा तो हम अनाइन लिख दे, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर तो मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये तो अनस्टेबल होता है इससे, तो है ना, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है वो तो हाईली मतलब काफी एक अनस्टेबल स्पीसीज है ना। फ्री रेडिकल आपने नाम भी सुना होगा ना। जो हमारे एनवायरनमेंट में कई बार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन, है ना। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो फ्री रेडिकल बनते थे वो हाईली अनस्टेबल होते थे, तो काफी फास्ट वहां पे रिएक्शन वो होता है उनसे। सर पर फ्री रेडिकल, हाँ अब यहाँ पे देखो, ये जो फ्री रेडिकल है इसमें अपन बात करते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर इसमें ऑक्टेट वाला कुछ पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, कि अगर इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है भी, कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। कार्बोकेटाइन को भी अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, ये भी क्या हो गया, स्टेबल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो भी इफेक्ट आपने देखे हैं कार्बोकेटाइन के लिए, जैसे कि प्लस एम प्लस आई, कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, उसी तरह से प्लस एम प्लस आई फ्री रेडिकल को भी क्या करेंगे, सेम।
मतलब जो भी आपने आंसर यहाँ पे देना सीखा है ना, एज इट इज सेम कॉपी कर लेना यहाँ पे भी, ठीक है? तो अलग से पढ़ने की इसको जरूरत है नहीं। सो कार्ब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अपन डायरेक्ट इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो ट्रीट फ्री रेडिकल एज ए कार्बोकेटाइन, दैट्स इट। जैसे कि क्वेश्चन है, सर्कल का मतलब समझ गया, अंदर बेंजीन रिंग वाला ये। ठीक है ना? अरेंज करना है सभी को। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्री रेडिकल लिखा है, सिर्फ उसको आपको ट्रीट करना है कार्बोकेटाइन। जो भी आप कार्बोकेटाइन में आप इफेक्ट समझ रहे हो, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आप जो भी जिस तरह से कॉन्सेप्ट अपन लगा रहे हैं उस तरह से कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए। ए बी सी डी ई सबको अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। तो आप क्या करो, जितने भी हमारे पास कंपाउंड लिखे हैं सभी के इफेक्ट लिखते रहो, ठीक है? कंपाउंड लिख पहले, फिर वहां पे एक लाइन में उनके इफेक्ट लिख दो। अब यहाँ पे चार्ज तो अपन नहीं देख रहे, बट इसको इमेजिन कर लो ना कि यहाँ पे चार्ज, और फिर वही एरो बना दो कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। चार्ज होल तो नहीं है, चार्ज की जगह अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कितना इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, है ना? कितना यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हुआ है इसको। आंसर होगा इसका नहीं दो। अरे फ्री रेडिकल से कंफ्यूज हो गए क्या आप? तो अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ऐसा मान लो पॉजिटिव चार्ज करते हैं ना, फिर सोल्व कर, है ना? फ्री रेडिकल तो लिखा है मैंने, मान लो एग्जाम में भी ऐसे आता है, तो आप तो क्या करो वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखे, क्योंकि सिमिलर टेंडेंसी होती है इनकी, कि किस तरह से प्लस एम और प्लस आई या माइनस एम माइनस आई इनको इफेक्ट करेगा। नहीं, पार्ट 3 करेक्ट है।
कुणाल इनकरेक्ट है। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इसमें रटने वाली बहुत ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, बस अपने को वो ऑर्डर पता होना चाहिए कि ये ज्यादा प्लस एम करता है माइनस एम करता है, मतलब 2-3 लाइन्स। बाकी सारा कुछ कॉन्सेप्ट वैसे है, मतलब हमारी थिंकिंग एक प्रोसेस होना चाहिए। नहीं है ना, आपको भी लग रहा होगा पिछले 2-3 लेक्चर से अपन ये काम कर रहे हैं, तो कि किस तरह से सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए और वही से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना। ठीक है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है इसको। तो देखो किस तरह से यहाँ पे सोचेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, अब इसमें ये वाला पार्ट तो बेटा सेम है ना, वापस से मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट इसमें क्या है, कॉमन है, जितने भी कंपाउंड है उनमें सब में ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। यस, अब डिफरेंस किस में यहाँ पे, तो डिफरेंस इसमें सिर्फ इस वाले कंपाउंड में, तो अगर देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास ये CHO कनेक्टेड है। अब CHO क्या क्या इफेक्ट करता है, तो CHO का हम लिखेंगे माइनस एम करता है। नेक्स्ट CH3 क्या करेगा, प्लस है। CHO क्या करेगा, माइनस एम। OH बट ये मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करता नहीं है, तो OH का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लेंगे अपन, माइनस है। O के पास लोन पे रहते क्या शो करेगा यहाँ पे, प्लस एम। समझा क्या, कि यहाँ पे भी तो सर इसके पास लोन पे रहना, प्लस एम क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे प्लस एम या माइनस एम की अपन बात ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एम भी करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आई भी कर रहा है। समझा क्या, यहाँ पे लोन पे डोनेट भी कर रहा है तो प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है तो माइनस आई। समझा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई यहाँ पे पॉसिबल होगा बिकॉज इसका जो लोन पेयर है वो तो ये डोनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या है स्टेबिलिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फ्री रेडिकल है उसको ट्रीट कर लो आप कार्बोकेटाइन की तरह। ठीक है, कार्बोकेटाइन को माइनस एम वाले और माइनस आई वाला, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ना, माइनस एम और माइनस आई का क्या मतलब होता है, माइनस एम और माइनस आई का क्या मतलब होता है कि माइनस एम में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा फ्री रेडिकल को, तो क्या इमेजिन कर लेना है आपको, कार्बोकेटाइन, तो माइनस एम और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास माइनस एम वाले हैं और माइनस आई वाला है, तो ज्यादा चार्ज इसमें किस में इंक्रीज होगा, माइनस एम वाले में। ठीक है, तो अब इनमें तो बाद में कंपेयर कर लेंगे पहले अपन ए और सी में, बट ए सी को डी से मैं सेपरेट कर सकता हूं कि मान लो डी में भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इतना कुछ डी में चार्ज इंक्रीज हुआ, लेट सपोज इतना, तो ए में भी चार्ज इंक्रीज होगा और सी में भी चार्ज इंक्रीज होगा। ये बात श्योर है यहाँ पे कि जो ए में चार्ज इंक्रीज होगा और जो सी में चार्ज इंक्रीज होगा वो डी से तो ग्रेटर है ना। अब ए और सी में कैसे कंपेयर करेंगे आप, कि सर यहाँ पे भी तो सी एच ओ ही है, यहाँ पे भी तो सी एच ओ ही है, यहाँ पे भी इसका माइनस एम है, यहाँ पे भी इसका माइनस एम है। अब मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए अपन पढ़ चुके हैं क्या,
कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो भले ही वो पैरा पोजीशन पे है या वो ऑर्थो पोजीशन पे है, इसका जो माइनस एम वाला करने का जो टेंडेंसी है ना बेटा, तो वहां पे कंपैरिजन अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता ही नहीं, पहली बात। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस एम है, बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ का माइनस एम है और यहाँ का जो माइनस एम है ना इक्वल है, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो सी एच ओ का साथ ही साथ क्या होता है, माइनस आई भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा ना अपन ने कि ये अपना लोन पे डोनेट भी करता है तो प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है तो माइनस आई। बट ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम। यहाँ पे तो लोन पे डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो माइनस आई। यहाँ पे ये दोनों ही काम करता है, माइनस एम भी करता है और माइनस आई भी करता है। यहाँ पे भी सेम, माइनस एम भी करेगा माइनस आई भी करेगा। बट यहाँ पे देखना अभी ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया इस केस में, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, काफी ग्रेटर हो गया, तो माइनस ये जो है आए तो करेगा, माइनस आए तो यहाँ पे पॉसिबल होगा। बट एज कंपेयर टू दिस सी थोड़ा लेस डोमिनेटिंग रहेगा, यानी कि माइनस आई लिखना है अगर मेरे को, तो जो है माइनस आई ऑफ सी इज ग्रेटर देन ऑफ माइनस आई ऑफ ए, समझेगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ने तो यहाँ पे हमें एक बात, हमने एक काम तो मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे किया ये वाला कि मैंने डी को तो सेपरेट कर दिया ए और सी से। कैसे कि डी में तो मैंने इतना चार्ज इंक्रीज किया, बट क्योंकि ए में भी माइनस एम है और सी में भी माइनस एम है, तो यहाँ पे जो चार्ज इंक्रीज होगा वो इससे तो ज्यादा होगा, डी से, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर कर लेंगे कि जो सी का माइनस आई ज्यादा है, यानी कि जो सी में बेटा चार्ज इंक्रीज होगा, सी में जो चार्ज इंक्रीज होगा वो ए से ज्यादा होगा। और ये बात भी फिक्स है कि ए में जो चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब सी और ए में जो चार्ज इंक्रीज हुआ है वो डी से तो ज्यादा ही है, क्योंकि डी में तो सिर्फ क्या आपने कंसिडर किया है, माइनस आई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लस एम की, और इसकी प्लस आई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो इसका जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन की जो भी एक्चुअली में फ्री रेडिकल का भी क्या मतलब, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे कंप्लीट, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने लगेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया। वही ना, इनर्ट गैसेस जिनको बोलते हैं आप नोबल गैसेस, तो उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो उनको आप क्या बोलते हैं, इनर्ट। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर गैसेस, मींस दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इनर्ट को इनर्ट क्यों बोलेंगे आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको इस CH3 के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बट यहाँ पे तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और प्लस एम तो काफी इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे प्लस एम इसका इफेक्ट देखेंगे, और यहाँ पे प्लस आई, तो प्लस आई से भी इसका चार्ज कम होगा, और प्लस एम से भी इसका चार्ज चार्ज बोल रहे हैं अपन वापस से कि यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा इसका कम, बट ज्यादा चार्ज कहाँ पे कम हो जाएगा बेटा, इस वाले केस में, समझा क्या, एज कंपेयर टू दिस वन। बस अब ये एरो देखो, है ना, ये एरो अगर ऊपर जा रहा है टॉप तो अनस्टेबल, और बॉटम आ रहा है मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबल। सबसे ज्यादा ये डिक्रीज हुआ है तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, तो ई सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल सबसे ज्यादा क्या होगा, ई, देन बी। डी में भी इंक्रीज हुआ है, ए में भी इंक्रीज हुआ है, सी में भी इंक्रीज हुआ है, बट डी में सबसे कम इंक्रीज हुआ है, फिर ए में, फिर सी में। कोई भी डाउट है बच्चा आराम से पूछो, है ना, फिर अपन आगे की बात बाद में करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अपने पास सिर्फ अभी एक रिमेनिंग इफेक्ट बता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर उसको खास बात क्या है, अभी आपने क्वेश्चन में वो वैरायटी तो इंट्रोड्यूस ही नहीं की है, क्योंकि हमने इफेक्ट ही नहीं पढ़ा है ना।
एक्चुअली में चारों इफेक्ट को पढ़ के फिर अपन लास्ट में इस तरह के कुछ क्वेश्चन और लेंगे, है ना। फिलहाल किसी को डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन है, देखो आप इतनी सी बात हम समझ गए कि सबसे पहले क्या किया करो, जो भी ग्रुप है उनका क्या लिखो, वहां पे इफेक्ट लिखो तुरंत। मी जो मेरी जो मेटा पोजीशन है उसपे तो बाय डिफॉल्ट ध्यान ही रखो ना कि वहां पे तो प्लस एम लिखना है ना माइनस एम लिखना है ना। तो वहां पे तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, दैट्स इट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, तो प्लस है या माइनस है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, इनको हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। इस बार ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन आयन। NO2 का माइनस एम इन सभी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। इस वाले पे कोई वो नहीं है, ग्रुप ही नहीं है, सिर्फ रिंग और यही है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। यह ए, यह बी, ये सी। NO2 जो है इन सभी में सबसे माइनस एम इन सभी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इनका। तो यहाँ पे आंसर रहेगा अपना, हाँ सही है कुणाल। देव भी करेक्ट है, काबरा जी इनकरेक्ट हो गया, पार्थ थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, मतलब अच्छी कोशिश है पर सिर्फ बी की पोजीशन तुमने रॉन्ग लिखी, बाकी सारा करेक्ट है। बी को सोच कहाँ पे आएगा, पार्थ। समझ पा रहे हो इसमें, कितना ही आप थ्योरी को मेमोराइज कर लीजिए, बट हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट बेस की, है ना। तब आंसर आएगा, क्योंकि कई सारे इफेक्ट साइमल्टेनियसली वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। किस तरह से सेपरेट कर चुके हैं, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है अब तो अपनी।
ठीक है, डिस्कस करें इसको फिर देख लेते हैं और किसी ने आंसर किया क्या। ठीक है बच्चा, तो देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना है अपने को, ये जो जो भी हमारे पास ग्रुप कनेक्टेड है इनका इफेक्ट लिखते रहना है बस। अच्छा, CS3 ये तो प्लस आए, अब ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये प्लस आए करता है माइनस आए करता है। OH पे लोन पेयर तो है तो प्लस M कर सकता है, बट रुको, ये मेटा पोजीशन है, इसके करस्पॉन्डिंग ये होती है, क्या होती है मेटा। मेटा पे कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस काम नहीं करता, सिर्फ कौन सा काम करेगा, माइनस I। यहाँ पे लिख रहे हैं बेटर रहेगा। OH लोन पेयर है, डोनेट करेगा लोन पेयर को तो प्लस M। CN क्या करता है, माइनस I, माइनस M भी करता है। NO2 माइनस M होता है, काफी स्ट्रॉन्ग इसका माइनस M होता है, और इसमें ना प्लस M हो रहा है ना माइनस M, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, नथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अभी काम की बात यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब अपने को बनाने वो एरो, बस टॉप जो एरो है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। किस एरो की बात करें अपन, चार्ज वाले एरो की। यहाँ पे देखो बच्चा, सभी पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, सभी पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को देखो कौन इंक्रीज करेगा, अब इसको रखना नहीं है, अब इसको सिर्फ इतना समझो कि नेगेटिव चार्ज यानी कि उसके पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। अगर इस स्पीशीज को कोई फर्दर किसी दूसरी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए तो इसका एक्सिस वाला पार्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सुनो, ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, अब इलेक्ट्रॉन कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, देखो यहाँ पे प्लस आए वाला प्लस M, तो प्लस M और प्लस I से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए, है ना। तो यहाँ पे बेटा जो चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी कहीं पे भी प्लस M और वो एक है नहीं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी चार्ज इंक्रीज होगा और यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, तो कि प्लस M ज्यादा इफेक्टिव होता है ना मिस्टर हाई, तो मीजोमेरिक इफेक्ट से जो चार्ज इंक्रीज होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर रहेगा किससे, इस वाले चार्ज। ठीक है क्या, तो इसको इतना सा हमने लिखा है सिर्फ, और इसको हमने थोड़ा बड़ा यहाँ पे चार्ज लिख दिया। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, तो ठीक है। नेक्स्ट, माइनस M वाले भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, माइनस M और माइनस I दोनों केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इसका चार्ज क्या होगा बच्चा, कम। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, कम। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, कम। और इसमें भी चार्ज क्या होगा, कम। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, ये तो माइनस M है और ये दोनों माइनस, सॉरी ये तो माइनस I है और ये दोनों माइनस M है। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में जो चार्ज डिक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे सपोज अपन ने यहाँ पे चार्ज जो डिक्रीज हो रहा है, मैंने उतना इतना सा सिर्फ डिक्रीज किया, इतना सा, बट यहाँ पे जो चार्ज डिक्रीज होगा दोनों में वो क्या रहेगा, इससे तो ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा डिक्रीज होगा ना। अब D और E में, अब ये हमें पता होना चाहिए कि बेटा जो NO2 होता है ना उसका माइनस M काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका माइनस M अगर ज्यादा है, इसका NO2 का, तो यहाँ पे जो चार्ज डिक्रीज होगा ना NO2 की वजह से, वो चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम डिक्रीज होगा और यहाँ पे सबसे कम डिक्रीज हुआ। इन दोनों में तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। अब ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कैसे करते हैं, चार्ज अगर इंक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। चार्ज अगर डिक्रीज तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज डिक्रीज कहां पे हुआ, ई में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ई। तो ई, फिर डी में भी इंक्रीज हो रहा है, बी में भी इंक्रीज हो रहा है, बी में ज्यादा, डी में ज्यादा इंक्रीज है एज कंपेयर टू बी। अब ए में भी बढ़ रहा है और सी में भी चार्ज बढ़ रहा है ना। ए में भी चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और सी में भी चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट इसको देखो, ना इसमें इंक्रीज हुआ है ना इसको में डिक्रीज हुआ है। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों हमारे पास एलिमेंट है,
इनमें तो चार्ज बेटा इनके चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज, तो ज्यादा स्टेबल है। इनमें चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इनके मिडिल में कौन आ जाएगा यहाँ पे, समझा क्या एफ वाली कहानी। एफ में कोई भी ग्रुप नहीं है ना, इसको ऐसा नहीं है कि इसको सबसे पहले लिख देंगे सबसे लास्ट में लिख देंगे। ई सॉरी ए और सी में तो हमने देखा यहाँ पे तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो कम स्टेबल है ना। और यहाँ पे इन तीनों में चार्ज डिक्रीज हो रहा है, किसमें, बी डी ई में, तो ये तो ज्यादा स्टेबल है। अब एफ यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मिडिल में। ए में भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डी में सॉरी सी में भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा चार्ज इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, सी में, तो सी कम स्टेबल हो जाएगा ए से भी। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। कोई भी डाउट है आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि लिखने में काफी टाइम लग जाता है ना, तो वो प्रेफर नहीं करते आजकल अपन। सर मैं तो बी को मेटा देखा ही नहीं इसलिए गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आया पार्थ, है ना। मेटा पोजीशन को तो सबसे पहले सेपरेट कर देना अपने को, कि अगर मेटा पोजीशन है तो ना तो वहां पे रेजोनेंस काम करता है, ना मीजोमेरिक इफेक्ट वहां पे वर्कआउट करता है। ठीक है, सिर्फ वहां पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा अपने पास, इंडक्टिव। याद ही रखो ना, इन मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें बेटा, तैयार हैं आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है ना एक मतलब जोश होना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो यस मैं कि करेक्ट करके दिखाऊंगा। एवरीवन, सभी की बात कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, करेंगे आप लोग, तो स्टार्ट करते फिर। ये बना लो ना पहले आप भी, है ना, 4 या 5 बना ले स्ट्रक्चर। मैं भी वही काम करता हूँ। फ्री रेडिकल से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको मानना है कार्बोकेटाइन की तरह। फिर भी लिखूंगा तो मैं फ्री रेडिकल है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस तो हो जाए एटलीस्ट। आपको तो क्या करना है, दिया फ्री रेडिकल है, कंसिडर करना है कार्बोकेटाइन, ताकि वो आपको चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज करने में थोड़ा आसानी रहे। COH भी -M करता है ना, ये आप पता है आप। ठीक है ना, ABCD। लिखा फ्री रेडिकल है, बट मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन अगर लिख रहे हो ना, तो वहां पे कार्बोकेटाइन ही लिखो, है ना, ताकि चार्ज इंक्रीज करने में आपको आसानी रहे। क्लोरीन वाला 3 अपन एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं, कि जितने भी कंपाउंड है सभी में अपन क्या कंसीडर करते हैं, मिस्टर हाई, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट से हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एक्सेप्ट दीज 3। कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो वो फैक्टर याद रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हम किसको ज्यादा कंसीडर करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट ऐसे समझो इसका -I ही अपन कंसीडर करते हैं, दैट्स इट। ऑल्दो करते ये +M भी है, तो अगर, चलो इस पे बात में बात करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो।
क्वेश्चन में तो बट वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। हाँ तो ये तो पढ़ चुके हैं ना आप। ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इनका सिर्फ कौन सा इफेक्ट कंसीडर करना होता है, माइनस आई, दैट्स इट। दिमाग में इतनी सी बात याद रख और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी ने अगर पूछ लिया कि प्लस एम नहीं करते क्या, करते हैं यस, बट माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इन इन स्पीसीज के अलावा सब केसेस में अपन क्या देखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो किसी का आंसर आया, मैं चेक कर लेता हूँ। आंसर रहेगा हमारा इसमें, अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चा। जैसे कि किसी क्लोरीन NO2 में ज्यादा किसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना। नहीं देव, इनकरेक्ट है। नहीं कुणाल, इनकरेक्ट है। अरे फ्री रेडिकल है वहां पे, नेगेटिव चार्ज नहीं है। COH कौन सा इफेक्ट इफेक्ट शो करता है यहाँ पे, माइनस है। ठीक है, अभी क्लास है आपकी 11 o'clock। 11:15 पे। तो यहाँ पे देखो किस तरह से कंसिडर करेंगे इसमें। क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे इसके, मेटा। क्लोरीन का तो अपन मैं एक्सप्लेन ही कर चुका ना। जो क्लोरीन है उसका सिर्फ क्या इफेक्ट कंसिडर करना है, माइनस आया। तो यहाँ पे भी माइनस आया है, यहाँ पे भी इसका माइनस आया है, और यहाँ पे भी इसका माइनस आया है। कुछ सोचना ही है नहीं, और तो पोजीशन पे पैरा पे कोई मतलब नहीं। इस NO2 के लिए देख लेते हैं ये इसकी मेटा पोजीशन पे ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे अपन, माइनस आई कंसिडर करेंगे। ये सर अभी अभी तो आपने माइनस एम लिखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हाँ बेटा सही है ना, माइनस एम करता है, बट ये मेटा पोजीशन पे आ गया ना इस बार, तो सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई। COH क्या करता है, माइनस एम करेगा। तो यहाँ पे एक बात दिख रही है, ये जितने भी कंपाउंड है सबके सब नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव इफेक्ट यानी कि क्या, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहे हैं, ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे आपने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब अपने को देखना है कि सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पे कहाँ इंक्रीज हुआ और सबसे कम चार्ज कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो देखो एक सेकंड तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, ओब्वियसली मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो चार्ज इंक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। अब सभी में क्या है, अदर अदर केसेस में माइनस आए। अब माइनस आए, अगर हम देखें तो अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है ये क्लोरीन यहाँ पे कनेक्टेड। सबसे पहले अपन डिस्टेंस पे बात करते हैं ना, तो देखो इसकी डिस्टेंस सबसे पास में है ना। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस पास में है तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव ये होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है मेटा, और यहाँ पे भी ये मेटा डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम आ रही है तो फिर अपन देखेंगे माइनस आई ज्यादा किसका है। तो NO2 का जो बेटा माइनस आई होता है वो ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से।
यानी कि NO2 के केस में जो चार्ज इंक्रीज होगा, है ना, वो ज्यादा रहेगा किससे, ए से। तो ए में लेट सपोज इतना ही है, तो ई में इतना हो गया, ठीक है। और कौन बच गया, लास्ट क्लोरीन, काफी दूर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा बट ना के बराबर ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे बस देख लेना अपने को क्या, कि हमारा ये जो है चार्ज जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ वो सबसे कम स्टेबल, तो डी सबसे कम स्टेबल। रिवर्स लिख रहे हैं इसको, डी में सबसे ज्यादा चार्ज हुआ है तो डी सबसे कम स्टेबल, सी में फिर थोड़ा, फिर ई, फिर ए, फिर E। तो हमारा ऑर्डर आएगा बी में कम, सबसे कम चार्ज इंक्रीज हुआ है एंड सो ऑन। ठीक है क्या, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। है ना, यहाँ पे डी सबसे पहले, डी सबसे लास्ट में आएगा ना बच्चा, क्योंकि डी ने क्या किया है, माइनस एम से क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन काफी विड्रॉ कर लिए। अब ऐसे समझो ना, 7 इलेक्ट्रॉन थे और उसने माइनस एम और कर रहा है, तो 7 से भी क्या होने लगेंगे, कम। तो इसको तो 8 पे जाना था ना, ये तो कम पे जा रहा है, समझा क्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए डी को हमने लास्ट में रखा है। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है आज के लेक्चर में आराम से पूछ सकते हैं। ओ नहीं है, हाँ, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। तो हमारे पास स्टूडेंट ने लिखा है सी और मी में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।